अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ कीमा मैक्रोनीज़। आपको पता है बहुत सी मैक्रोनीज़ की रेसिपी मैंने आपको दी हैं। वेजिटेबल मैक्रोनीज़, देसी मैक्रोनीज़, कीमे के अलावा चिकन मैक्रोनीज़ और टिक्का मैक्रोनीज़, और आज बना रहे हैं कीमा मैक्रोनीज़। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बनानी बहुत आसान है। आइए देखें इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये कैसे बनाते हैं। कीमा मैक्रोनी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने 250 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। ये थोड़ा सा मोटा है, बिल्कुल बारीक नहीं है, क्योंकि मैक्रोनीज़ में थोड़ा मोटा कीमा हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। 1 कप यहाँ पे मैंने मैक्रोनीज़ ली हैं, और यहाँ पे मैंने 1 कप ही टमाटो का पेस्ट लिया है। जैसे 3 टमाटर लेकर उनको मैंने ग्राइंड कर लिया और पीस लिया था। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर इसे चॉप कर लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 1 छोटी शिमला मिर्च लेकर उसको क्यूब्स में काट लिया है, और 1 टीस्पून यहाँ पे लहसुन का चॉप किया हुआ लहसुन लिया है मैंने यहाँ पे। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। मैक्रोनीज़ के लिए देखिए पानी बॉयल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, और नमक के अलावा जो चीज़ जाएगी वो है ऑयल। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी यहाँ पे, और साथ ही फिर इसके अंदर हम मैक्रोनीज़ डाल देंगे। जो हम पैकेट लेते हैं उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन होती है कि कितने मिनट में ये मैक्रोनीज़ बॉयल हो जाएंगी। तो ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में बॉयल हो जाती हैं। तो हम 8 से 10 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे, और फिर इसको छान लेंगे छलनी में, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देंगे ताकि ये आपस में मिक्स ना हो जाए। तो मैक्रोनीज़ बॉयल हो गई हैं, अब इसमें छान के अलग रख लूँगी। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। ये देखिए तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल चला गया है। अब इसके अंदर हम चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। लहसुन को हमें 30 से 35 सेकंड तक के लिए इसको फ्राई करना है। 30 से 35 सेकंड में ये अच्छा सा फ्राई हो जाता है, इसके अंदर से खुशबू आने लग जाती है, और फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। तो ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना कि आप इसको गोल्डन कर लें या इसको पिंक कर लें, नहीं, 30 से 35 सेकंड आप करोगे तो ये ईज़िली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को भी इसके साथ ही फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम इसके नीचे मैंने मीडियम ऑन की हुई है। मीडियम ऑन के फ्लेम के ऊपर मैं प्याज और लहसुन दोनों को फ्राई कर रही हूँ। तो जैसे ही हमारा प्याज सौटे हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देंगे। तो देखिए प्याज माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होते होते सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देते हैं, और कीमा शामिल करने के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे लहसुन और प्याज के साथ। कीमे को जब हम लहसुन और प्याज के साथ फ्राई इस तरह करते हैं तो उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। तो फ्रेंड्स ये तो फ्राई हो रहा है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होता जा रहा है, और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब टाइम है इसमें पेस्ट शामिल करने का। तो हम इसमें शामिल करते हैं टमाटो पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो आप टमाटर क्यूब्स में काट कर भी डाल सकते हैं, स्लाइसेस में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पेस्ट डाला है। तो इसको अब कीमे के साथ दोबारा इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे ताकि कीमे में थोड़ा फ्लेवर आए, कुछ वो मज़े का बने। तो अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी हम अभी शामिल कर देते हैं इसके अंदर।
तो यहाँ पर जो सबसे पहले 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसे मिक्स करते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ साथ ही ये कुक भी हो रहा है और मसाले भी इसके अंदर सारे शामिल हो रहे हैं। ये देखिए, अब इसको हम 1 गिलास पानी इसमें डालेंगे। पानी डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे ताकि जो कीमा अभी गला नहीं है, सख्त है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और वो गल जाए। तो इसलिए अब इसको कवर करेंगे और पकने देंगे इसको। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और देखें ऑयल ऊपर आ गया है और पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। कीमा हमारा अच्छे से गल गया है। ये देखिए माशाल्लाह कीमा हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल गया है। अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोया सॉस शामिल करेंगे, सिरका शामिल करेंगे और टोमेटो केचप शामिल करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्पाइसी और करना चाहते हैं तो आप चिली सॉस डाल लें, लेकिन मैंने सिर्फ टोमेटो केचप डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम ऑन रखी है इसके नीचे। ये देखें अच्छे से ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर देते हैं और इसको भी फ्राई कर देते हैं। सबसे एंड में इसलिए डाला कि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, इसलिए एंड में इसको डाला है। और अब हम इसका सॉस थोड़ा सा थिक करने के लिए क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। उससे एक थिक सा इसका सॉस बन जाएगा ताकि मैकरोनीज़ में वो अच्छा लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा इसमें मिक्स करके मैंने डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका एक गाढ़ा सा सॉस इसके अंदर बन जाए। और सॉस जैसे ही रेडी होगा, हमारा कीमा ऑलमोस्ट पहले ही रेडी है, तो इसके अंदर हम बॉयल की हुई मैकरोनीज़ शामिल कर देंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, ये कितना ज़बरदस्त है। अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयल की हुई मैकरोनीज़ डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी और बस जल्दी से रेडी हो जाए और सब तैयार हैं खाने के लिए कि कैसे जल्दी से रेडी होगा और कैसे उनको मिलेगा। देखिए जी, जैसे जैसे ये मिक्स होता जा रहा है, इसकी खूबसूरती और इसका फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त, और इसको देखने में भी कितना अच्छा ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। हमारी कीमा मैकरोनीज़ ज़बरदस्त रेडी हैं। बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार की हुई कीमा मैकरोनीज़ हम डिश के अंदर निकाल रहे हैं और फिर इसको करेंगे, इसके देंगे फ़ाइनल लुक। गार्निशिंग करेंगे थोड़ी सी धनिए के साथ, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च के साथ, और फिर आपको दिखाते हैं जी। तो कैसी लगी आपको कीमा मैकरोनीज़ की आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।